जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 जनवरी दिन शुक्रवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 200 जोड़े परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भव्य आयोजन आगामी 6 फरवरी 2026 को राजिम कुंभ कल्प नवीन मेला स्थल चौबे बांधा में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते बताया कि इच्छुक माता पिता अपने विवाह योग्य पुत्र एवं पुत्रियों के लिए 31 जनवरी 2026 को सायं 5:30 बजे तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा परियोजना कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा। बीपीएल के अतिरिक्त अन्य पात्र राशन कार्डधारी परिवार भी योजना में शामिल हो सकते हैं। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 मुकाबले के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी कीमत आपको 800 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक देखने को मिल रही है। 50 रुपए में आपको एक समोसा दिया जाएगा स्टेडियम के अंदर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को खेला जाएगा, जिसके लिए गुरुवार शाम 7 बजे से टिकट विंडो ओपन कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने टिकट जीनी को ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर नियुक्त किया है। वेबसाइट टिकटजीनी.in पर मोबाइल ऐप पर जाकर टिकट बुक की जा सकती है। इसके अलावा टिकट के दाम 800 रुपए से शुरू किए गए। वहीं सबसे महंगी टिकट 25,000 रुपए की बेची गई। एक यूजर अधिकतम 4 टिकट ही खरीद सकता था। ऐसे में 16 से लेकर 22 जनवरी तक फिजिकल टिकट लिए जा सकते हैं। स्टेडियम में जाकर स्टेडियम के अंदर दर्शकों के लिए खाने पीने की चीजों के रेट भी तय कर दिए गए हैं। 100 ग्राम समोसा 50 रुपए, सिंगल पीस सैंडविच 60, बर्गर 80 रुपए में मिलेगा, जबकि पॉपकॉर्न 60 रुपए, पॉपकॉर्न टब 100 और पिज्जा तकरीबन 250 रुपए में मिलने वाला है। जबकि आइसक्रीम और वेफर्स की कीमत MRP पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि आपको आवेदन करना होगा। रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जहां रायपुर स्थित अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अब बैंक, रेलवे, SSC और छत्तीसगढ़ व्यापमं जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत दी जा रही है। इसके लिए पात्र विद्यार्थी 22 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इस योजना में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 100 सीटें रखी गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें उपलब्ध हैं। इसी के साथ ही हर वर्ग में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। चयनित विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलने वाली है। कोचिंग पूरी तरीके से निःशुल्क होगी और विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी तारीखों की घोषणा बाद में होगी। रायपुर का सातिर एक्टिवा चोर गिरफ्तार किया गया है। 500 रुपए में इसने मास्टर चाबी बनवाई और 36 स्कूटी इनसे जब्त किए गए हैं। ग्राहक समेत 21 आरोपी भी अरेस्ट हो चुके हैं। रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी ACCU ने 2 बड़े वाहनों के चोर गिरोहों का पर्दाफाश किया है, जिसमें से एक ने तकरीबन 36 एक्टिवा चोरी करने वाले सातिर चोर को पकड़ा है, तो दूसरी टीम ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरों का गिरोह भी धर दबोचा है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने चोरी किए गए तकरीबन 36 एक्टिवा और 4 मोटरसाइकिलें बरामद करी हैं। आरोपियों से जब्त किए गए वाहनों की कीमत तकरीबन 21,80,000 बताई जा रही है। पहले मामले में मार्केट की पार्किंग से तकरीबन 36 एक्टिवा चोरी करने वाले सातिर चोर रोशन रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने तकरीबन 36 चोरी की एक्टिवा बरामद की है। इन गाड़ियों की कुल कीमत 19,80,000 रुपए आंकी गई है।
बड़ी खबर कोरबा से, जहां बालकों में तकरीबन 5100 दीपों से जगमगाया छठ घाट, राम मंदिर वर्षगांठ और मकर संक्रांति पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। कोरबा के बालको नगर में श्री राम मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ और मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू अयोध्या महाआरती का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बालको प्रखंड ने श्री राम मंदिर छठ घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान तकरीबन 5100 दीपों से प्रज्वलन करके पूरा जगमगा उठा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य हनुमान चालीसा पाठ, 51 जजमानों की रुद्राभिषेक और 108 पुष्पांजलि के साथ की गई। इसी के साथ ही दिव्य महाआरती और सतरंगी आतिशबाजी भी आयोजित करी गई थी। इस दौरान कष्ट निवारण दीपदान का विशेष अनुष्ठान भी संपन्न किया गया। रायपुर में 5 लाख लोगों ने गाया वंदे मातरम का गीत। राष्ट्रीय गीत में 150वीं वर्षगांठ पर इस प्रकार का भव्य आयोजन देखने को मिला, जिसमें 3000 स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स शामिल हुए। सेना दिवस के मौके पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक रूप से आयोजन किया गया। इसमें रायपुर और बलौदा बाजार भाटापारा के लगभग 3000 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में एक साथ सामूहिक वंदे मातरम गीत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख विद्यार्थी और नागरिकों ने एक साथ राष्ट्रगीत गाया। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां लगभग 10,000 युवाओं ने एक साथ वंदे मातरम का गीत गाया। इस दौरान स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ था। कार्यक्रम के दौरान पोस्ट ऑफिस ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आधारित विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया। साथ ही स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनमें से 3 सबसे बेस्ट परफॉर्मर को अवार्ड भी दिया गया। सरगुजा संभाग में शीतलहर को लेकर हाई अलर्ट है। बलरामपुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड और पाट इलाकों में लगातार पाला पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दरमियान बलरामपुर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। पाट इलाके में कुछ मैदानी इलाकों में भी पाले पड़े हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने 6 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। शीतलहरों के कारण सरगुजा संभाग के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। एक दिन में धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। साथ ही साथ पाट से लेकर मैदानी इलाकों में भी अब पाले पड़ते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दिखाए गए किन्हीं भी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिए। मुख्यमंत्री ने 110 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि मेडिकल कॉलेज, आर्चरी एकेडमी और साथ ही पर्यटन विकास को जसपुर से एक नई पहचान मिलने वाली है। जसपुर जिले के विकासखंड बगीचा के लिए 15 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुनियादी ढांचा, खेल, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े हुए तकरीबन 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन साथ ही अवलोकन किया। इन कार्यों की कुल लागत 110 करोड़ 47 रुपए आकी गई। साथ ही सीएम साय ने नगर पंचायत बगीचा में बस स्टैंड के पास तहसील चौक से हाई स्कूल चौक तक बनने वाले गौरव पथ का भूमि पूजन किया। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस परियोजना पर 12 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च करने वाली है। गौरव पथ बनने से नगर की सुंदरता बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री ने बगीचा में 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बन रहे आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट का अवलोकन भी किया, जिसमें 2 वुडन कोर्ट, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी। अधिकारियों को मई माह तक निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। 26 करोड़ का धान बर्बाद हुआ, जबकि बैज ने मरा हुआ चूहा दिखाकर प्रदर्शन किया। बोले कि धान नहीं पचा पाए। बीजेपी ने कहा कि देश को किसने कुतरा, जानना चाहती है जनता। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अब तक 26 करोड़ का धान खराब हो चुका है। कवर्धा जिले में चूहे और दीमक और बारिश से तकरीबन 7 करोड़ का धान खराब हुआ। जसपुर में 7 करोड़ का धान गायब ही हो गया, जबकि गौरेला पिंडरा मरवाही में साल 2024-25 में खरीदा गया 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया, जिससे शासन को 6 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में से तकरीबन 5.5 करोड़ का धान सूख गया। कुल मिलाकर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा का धान के नुकसान होने की बात सामने आ चुकी है।
और वहीं धान में हुए इस घोटाले को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर में तकरीबन 1,46,000 क्विंटल धान गायब हुआ है। बस्तर के धान खरीदी केंद्र में दीपक बैज ने 2 मरे हुए चूहे को दिखाते हुए कहा कि ये चूहे बस्तर पहुंचते पहुंचते मर गए। वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा भी सौंपा। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि देश को चूहा बनकर तकरीबन 50 साल तक उतरने वाले और प्रदेश को दीमक की तरह चाटने वाले कौन हैं, ये जनता जानना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ये सब प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां चाइनीज मांझे की वजह से छात्र के गाल कट गए, 34 टाके लगाए गए। वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते। रायपुर में महिला का होठ और अंगूठा भी कटा। भिलाई में मजदूर के गले पर गंभीर चोट आई है। छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा ने एक बार फिर से चाइनीज मांझे का कारण जानलेवा साबित हो रहा है कई लोगों के लिए। रायपुर में एक छात्र के गाल कट गए, वहीं भिलाई के एक ठेका मजदूर भी घायल हो गया। वहीं पहली घटना रायपुर के पंडरी एक्सप्रेसवे पर हुई। इस हादसे में छात्र संकल्प द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह अपनी बड़ी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी चलती गाड़ी में चाइनीज मांझा उसके चेहरे पर आ फंसा। इससे छात्र के गाल कट गए और वह लहलुहान हो गया। छात्र को 34 टाके लगाने पड़े। इस हादसे में छात्र की बहन के हाथ पर भी मांझे से गंभीर चोटें पहुंची है। डॉक्टरों ने बताया कि चाइनीज मांझे से लगे घाव के निशान स्थायी रह सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी की सलाह भी दी गई है। इसके पहले रविवार शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास पतंग की वजह से ही चाइनीज मांझे के कटने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो अगर आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके बाइक के माध्यम से, तो आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें और गले पर कोई न कोई कपड़ा पहन करके आवश्यक रूप से घर से बाहर निकले। खासकर बाइक सवारों को सलाह दी जा रही है। सूरजपुर के अश्लील कांड पर मंत्री नेताम ने कहा कि कला ही तो है। कहा कला सीताराम जाप तक सीमित नहीं। बैज ने कहा कि ये भाजपा की कला है, छत्तीसगढ़ की नहीं। सूरजपुर के रेस्ट हाउस में बार गर्ल के अश्लील डांस के वायरल वीडियो पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान चर्चा में है। नेताम यह कह रहे हैं कि कला ही तो है। कला सिर्फ सीताराम तक जाप सीमित तक नहीं होती है, बल्कि यह विविध क्षेत्रों में होती है। रेस्ट हाउस में किसी की कला जागृत हो रही है तो उसे क्या कहेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मचारी से कहा कि वहां जाकर फोटो लेने को किसने कहा था। नेताम के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये भाजपा की कला हो सकती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। वहीं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसे लेकर कहा कि ये वीडियो 2 से 3 साल पुराना है, लेकिन जैसा भी है गलत है। हमारी संस्कृति इस टाइप की नहीं है। बता दें कि इस घटना के बाद डिप्टी रेंजर और महिला फॉरेस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तत्कालीन रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस के मामले में पुलिस ने ओडिशा की एक डांसर को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। डांसर को धर्मशाला थाना में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। डांसर सुचित्रा जूना ने तकरीबन 8 जनवरी को उरमाल के ऑर्केस्ट्रा में डांस किया था। मनरेगा बचाव केस काल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह साजिश कर रही है। मनरेगा के बजट में कथित तौर पर कटौती और योजनाओं को कमजोर किए जाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसकाल ने नगर पंचायत केसकाल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस कार्यक्रम को मनरेगा बचाव संग्राम नाम दिया गया। धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने विशेष रूप से शामिल हुए और उनके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि घोष, प्रदेश सचिव सगीर अहमद कुरैशी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण को संवैधानिक अधिकार देने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए गरीबों के रोजगार को खत्म करने की साजिश कर रही है। रायगढ़ में आरएसएस का भव्य मकर संक्रांति उत्सव आयोजित हुआ, जहां संघ शताब्दी वर्ष में 450 बाल स्वयंसेवकों का पथ संचलन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति, जो कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पावन पर्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाए जाने वाले 6 प्रमुख उत्सवों में से एक है। सनातन धर्म, साधना, दान और संस्कारों का प्रतीक यह वर्ष इस वर्ष भी और विशेष रहा, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसी अवसर पर रायगढ़ में आरएसएस के द्वारा भव्य
उत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति को सूर्य को उत्तरायण होने, देवताओं के दिवस आरंभ और तपदान के महत्व के कारण महापर्व माना गया है। संघ के दृष्टिकोण से यह पर्व धर्म, संस्कृति, साधना और प्रकृति का एक दिव्य संगम है, जो कि संयम, त्याग और सदाचार का संदेश प्रदान करता है। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां 1,41,00,000 रुपए के इनामी 52 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो साउथ सब जोनल ब्यूरो और एओबी डिवीजन और भामरागढ़ एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। सरेंडर करने वाले तकरीबन 52 नक्सलियों पर 1,41,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 21 महिला नक्सली और 31 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सरेंडर करने वालों में 1 DVCM, 5 कंपनी कमांडर PPCM और साथ ही 10 ACM और 8 डिवीजन और ब्यूरो पार्टी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा प्लाटून, एरिया कमेटी, मिलिशिया कमांडर और जन संगठन से जुड़े कई सदस्य इसमें मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुँचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो में दिखाए गए किन्हीं भी खबरों के बारे में आपकी कोई भी राय है, सवाल, सुझाव और जवाब है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करें। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।